स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। एक नई उम्मीद के साथ कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी भर्ती में वैकेंसीज़ के लिए टेस्ट की। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये पहले सामान्य ज्ञान में से क भाग में 20 क्वेश्चंस की वीडियो बनाए थे। तो आज मैं एक और भाग लेकर 20 क्वेश्चन हैं ये स्टूडेंट्स, और ये सारी साइको है। और साइको में से मैंने ये 20 क्वेश्चंस नोट किए हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और देखिए, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था नालंदा में। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि उत्तर गुप्त युग जो है, उत्तर वाली दिशा का गुप्त युग जो था, वहाँ पे विश्वविद्यालय कब प्रसिद्ध हुआ था, कहाँ पे प्रसिद्ध हुआ था? तो नालंदा में यहाँ पे प्रसिद्ध हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारतीय नेपोलियन की अवधि किसे दी गई है, उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सका भगवान किसे मानते हैं? तो आयुर्वेद के जो वैद्य हैं वो चिकित्सका भगवान, मतलब कि जो उनकी जो हेल्थ के संबंध में जो केंद्र खोले होते हैं, मेडिकल कह लीजिए या फिर देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र जो होते हैं, उन्हें चिकित्सा या फिर हॉस्पिटल जो छोटे छोटे जो मेडिकल्स खोले हुए होते हैं, तो वहाँ पे स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है, स्वास्थ्य का चेकअप किया जाता है। जैसे आप लोग डॉक्टरी कह देते हो, डॉक्टरों के हॉस्पिटल्स हैं, तो वो चिकित्सालय होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का जो भगवान है, आयुर्वेद वाले किसे मानते थे? तो यहाँ पे हमारे पास है, धन्वंतरी को अपना जो चिकित्सका भगवान मानते थे, धन्वंतरी को अपना भगवान मानते थे। चौथा क्वेश्चन है, पहला बाल गुप्त शासक कौन था? पहला बाल गुप्त शासक कौन था स्टूडेंट्स? तो श्रीगुप्त जो था, पहला बाल गुप्त शासन था श्रीगुप्त, पहला बाल गुप्त शासक था। तो पांचवा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हर्णों द्वारा उनका जो आक्रमण, हर्णों द्वारा जो उनका रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार था वो खत्म हो गया था हर्णों द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो गुप्त वंश का नाम जो है यहाँ पे उन्हें दिया जाता है, गुप्त वंश। तो अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियाँ शामिल हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियाँ शामिल हैं स्टूडेंट्स? समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ शामिल हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो हैं शामिल हैं। तो आठवां क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? कितना फेमस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 10+2 में अपना जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है वहाँ पे उसमें उस विषय में हमने कितनी बार ये क्वेश्चन पढ़ा है। चीनी यात्री फाहियान जो था वो किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त का शासनकाल था तब वो भारत आया था। जब चंद्रगुप्त का शासनकाल था तब वो भारत आया था। कौन भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस से मैंने ये सही वाला आंसर नोट किया है। राजपद राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। जो राजपद था वो वंशों से चला आ रहा था और वहाँ पे उनके साम्राज्य में सिंहासन जो था सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। तो 10वां क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे?
चंद्रगुप्त के राज कवि थे? कवि कालिदास चंद्रगुप्त के राज कवि थे। 11वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त जो था वो गुप्त युग का प्रवर्तक था। श्रीगुप्त गुप्त युग का प्रवर्तक था। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य के लिए, कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। 13वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? जो गुप्त शासक थे उनकी सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत में वो सरकारी भाषा बोलते थे। तो संस्कृत भाषा बोलते थे। गुप्त शासकों की सरकारी शासक जो सरकारी गुप्त शासक थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। तो 14वां क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गतिज्ञ था? तो हमसे पूछा गया है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? सॉरी स्टूडेंट्स, गलती से बोला गया, गणितज्ञ था। वो एक विज्ञानी था और गणित पर भी वो बहुत सारी इंटेलिजेंसी जो थी उसमें थी। तो आर्यभट्ट जो था एक विज्ञानी भी था और गणित के बारे में बहुत सारी खोजें भी उसने की थी और बहुत सारी इंटेलिजेंसी गणित के विषय में जो थी उसमें थी। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? चंद्रगुप्त दो। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त दो जो है गुप्त राजा था और जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी? गुप्त राजा चंद्रगुप्त दो ने, गुप्त राजा चंद्रगुप्त दो ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने होरना को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने होरनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो चंद्रगुप्त दो ने होरनों को अपने भारत पर आक्रमण करने से रोका था, चंद्रगुप्त दो ने। तो हमारे पास 17वां क्वेश्चन है, गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। तो एक चंद्रगुप्त प्रथम था तो एक चंद्रगुप्त दो था स्टूडेंट्स। गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के साथ, जो पहला चंद्रगुप्त था उसके द्वारा गुप्त संवत स्थापित किया गया था। 18वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो जो सोना था उसके सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे, सोने के सिक्के। 19वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त दो और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त दो था, किस नाम से और किस नाम से पुकारा जाता था उसे? विक्रमादित्य। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जो विक्रमादित्य था वो चंद्रगुप्त दो था और जो चंद्रगुप्त दो था उसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो 20वां क्वेश्चन है, किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्तों के जो सिक्के हैं उनके संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये साइको थी, इसमें गुप्त शासनकाल जो है उसमें सारे क्वेश्चंस हैं और उसके अलग भी थोड़े से क्वेश्चन उसके अलग भी हैं। तो साइको भी ज़रूरी है आपको, तो बहुत ज़रूरी है। तो आगे वाली जो वीडियो मैं बनाऊंगी तो साइको में से ही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और आपको अब आपकी स्टडी में हेल्प ही करेंगे। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इसकी जो तैयारी है वो चाहिए। मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत कम जो स्टूडेंट्स हैं मुझे रिस्पांस दे रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी इस जो सिलेबस की तैयारी है वो चाहिए है। तो यदि आपको चाहिए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए मेहनत करूं, आपके लिए सिलेबस का जो वीडियो है वो मैं बना करके लेके आऊं। तो चलिए आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। मैं मिलती हूं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। कमेंट कीजिए,
लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये सिलेबस चाहिए। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।